नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। रात 10:30 बजे के स्पेशल शो में आज बात होगी सुशांत केस में हुए नए खुलासे की। हम आपको बताएंगे कि सुशांत के फार्म हाउस पर आज क्या खुलासा हुआ, सुशांत पर एम्स की रिपोर्ट कब आएगी, शेखर सुमन, अध्ययन सुमन और जया प्रदा ने बॉलीवुड में ड्रग्स संग्राम पर क्या कहा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज की कवर स्टोरी। मुंबई के लिए इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि शहर में धारा 144 30 सितंबर तक लागू रहेगी। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में धारा 144 इस महीने के आखिर तक बढ़ाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है। हालांकि मुंबई में धारा 144 के दौरान अनलॉक वाली छूट बरकरार रहेगी। धारा 144 लागू होने का मतलब ये होगा कि एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। आदेश के मुताबिक पुलिस को धारा 144 को सख्ती से लागू कराना होगा। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना के मामले बढ़कर अब 1,78,385 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 2,411 नए मामले दर्ज किए गए। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 8,323 हो गई है। सिर्फ गुरुवार को ही मुंबई में कोरोना से 43 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में धारा 144 को 30 सितंबर तक लागू करने के फैसले से लोग घबराएं ना, इसके लिए कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। लिखा, घबराने की जरूरत नहीं है। धारा 144 लागू करके 31 अगस्त को जारी किए गए पुराने आदेश को ही आगे बढ़ाया गया है। कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 11,45,840 तक पहुंच गई है। 24,600 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 31,351 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। महाराष्ट्र में 56 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं। उम्मीद यही है कि हर मुंबईकर नियमों का पालन करके कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत और बॉलीवुड में ड्रग्स पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में आज बॉलीवुड की 3 हस्तियों ने जी न्यूज से बात की और तीनों ने माना कि बॉलीवुड में ड्रग्स पर एक्शन को गलत नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक की गलती से पूरे बॉलीवुड की बदनामी नहीं होती है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। ना मुझे कोई किसी ने थाली दी कभी। ड्रग्स पर बॉलीवुड का बंटवारा खत्म होगा। ड्रग्स पर बॉलीवुड सच का सामना करेगा। ये सवाल बॉलीवुड के लिए बेहद अहम है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सुशांत केस में जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला सामने आया है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। जी न्यूज बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम की अगुवाई कर रहा है। आज जी न्यूज पर शेखर सुमन, अध्ययन सुमन और जया प्रदा ने माना कि बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस पर रोक जरूरी है। सबसे पहले सुनिए शेखर सुमन ने क्या कहा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभ्यता और शालीनता से भी हम अपनी बात आगे रख सकते हैं। तोहमतें लगाना, लोगों को बदनाम करना, अपमान करना, ये गलत बात। अगर हमारी असहमति आपसे है तो मैं विनम्रता पूर्वक भी कह सकता हूं कि आपने जो कहा मैं नहीं मानता ऐसी बात। शायद मैं गलत हो, सही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ड्रग्स मामले में एक्टर शेखर सुमन ने तो कंगना रनौत का भी समर्थन किया। शेखर सुमन ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी कहा कि बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा इतनी देर से क्यों उठाया जा रहा है। ये तो बहुत देर से बात आई। क्या ये बात पहले लोगों को मालूम नहीं थी कि हमारी इंडस्ट्री में ड्रग्स होता है, लोग ड्रग्स करते हैं? इसके कितने वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा जो सालों से सोशल मीडिया पे है। तब किसी ने क्यों आपत्ति नहीं जताई? तब इस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? इस बात को इतना आगे क्यों बढ़ने दिया गया? इतना ही नहीं, शेखर सुमन के बेटे और अभिनेता अध्ययन सुमन ने तो ये तक माना कि बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है और इस पर सच छिपाया जा रहा है। जब मेरी शुरुआत इनिशियल डेज में हुई थी तो मैं ऐसे कुछ पार्टियों में गया था जहाँ पर मैंने कुछ लोगों को ड्रग्स करते हुए देखा था। अगेन जब मैं बोलता हूँ तो कुछ लोगों को देखा था। ड्रग्स का जो ये स्वच्छ भारत जो अभियान हम चाहते हैं, क्लीन करना इंडस्ट्री को, बहुत ही अच्छा मैं कहता हूँ मुहिम शुरू हो रही है। मैं तो कहता हूँ होना ही चाहिए। पूर्व सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा ने जी न्यूज से बातचीत में महानायक अमिताभ बच्चन से इस पूरे मामले पर मौन व्रत खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन को इस पूरे मामले में खुलकर बोलना चाहिए। अमित जी के लिए तो ये लोग सुनते हैं,
अमित जी को फॉलो करते हैं, प्लीज आप इसमें आप सोचिए सीरियसली। आप जो है जैसे इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए सीरियस होते हैं सब लोग, इसी तरह आप करियर को ड्रग्स में आप फोकस करके आप कर सकते हैं। आप ड्रग्स के इस माफिया को खत्म करने के लिए हु बेल्स द कैट। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बॉलीवुड में अब लोग ड्रग्स पर बात करने लगे हैं। ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड से ड्रग्स का खेल जरूर खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और ड्रग डीलर अनुज केशवानी की एक व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। इस चैट में अनुज और शोविक ड्रग की डिलीवरी की बातें कर रहे हैं। इस चैट में ड्रग्स की फोटो भी शेयर की गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जी न्यूज का यह खुलासा इस केस से जुड़े कई राज खोल देगा। जी न्यूज के पास रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर अनुज केशवानी की एक ऐसी चैट है जो सुशांत केस को एक नया मोड़ दे सकती है। इस चैट में अनुज केशवानी और शोविक चक्रवर्ती ड्रग्स डिलीवरी की बात कर रहे हैं। इस चैट में अनुज केशवानी ने शोविक से बाकायदा ड्रग्स की फोटो शेयर की। इस चैट के मुताबिक पहले अनुज ने गांजे की फोटो भेजी, फिर शोविक ने जवाब दिया कि ठीक है, मुझे ये दिलवा दो, जो माल आ रहा है उसकी क्वालिटी ठीक रखना, स्टफ अच्छा रखना, पिछली बार जो माल आया था वो ठीक नहीं था। अनुज ने कहा हाँ ठीक है भाई, मैं खुद ही माल लेने जा रहा हूं। शोविक का जवाब आया थैंक्स ब्रो, कितने बजे तक आओगे डिलीवरी करने, क्या ये 50 ग्राम होगा? इस पर अनुज केशवानी का जवाब आया 3:30 बजे से 4 बजे तक। इस चैट से यह साफ साफ पता चल रहा है कि यह ड्रग्स डिलीवरी की बात हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, अगले कुछ दिनों में सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि एक और सीबीआई की टीम के कुछ सदस्य मुंबई में जांच के बाद वापस आ चुके हैं, तो दूसरी ओर सुशांत की हत्या पर एम्स की रिपोर्ट भी आने वाली है। एम्स में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड सुधीर गुप्ता ने कहा है कि केस के सिलसिले में मेडिकल बोर्ड की मीटिंग और सीबीआई से मीटिंग के बाद एक मेडिकल बोर्ड की राय सीबीआई को दी जाएगी, जो मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से निर्णायक होगी। इसमें किसी भी तरह के भ्रम या संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ये रिपोर्ट अभी शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि केस कोर्ट में है। अगले हफ्ते फॉरेंसिक टीम की जांच और सीबीआई की पड़ताल के परिणाम को समझना होगा, उसके बाद ही फाइनल मेडिकल ओपिनियन बना सकेंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी सुशांत केस में सीबीआई की जांच से इंसाफ की उम्मीद जताई है। मुझे विश्वास है कि जैसे सीबीआई ने इश्यू हाथ में लेने के बाद में एक पूरा ड्रग स्कैम इसमें बाहर आया, 1 डजन लोग आज जेल में चले गए हैं, उसी प्रकार से सीबीआई अब इसका होमिसाइड एंगल चेक करेगा और बहुत जल्द सत्य बाहर आएगा। सुशांत केस में एनसीबी के हत्थे चढ़े ड्रग पेडलर्स का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। अब तक की जांच में एनसीबी को जानकारी मिली कि इनमें से अनुज केशवानी और करमजीत इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ भी संपर्क में थे। इनमें से एक ने साल 2017 में श्रीलंका में आयोजित एक बेहद बड़ी रेव पार्टी में हिस्सा लिया था। ये सनसनीखेज जानकारी सामने आने के बाद अब एनसीबी रिया ड्रग्स मामले में इंटरनेशनल कड़ी को भी जोड़ने का प्रयास कर सकती है। इससे पहले बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी सुशांत केस में दिशा सालियान मौत मामले की जांच की मांग की थी। नितेश राणे का कहना है कि सुशांत की मौत के तार दिशा की मौत से जुड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए कि जो 13 तारीख को या 14 जून को जो सुशांत के साथ हुआ, उसका डायरेक्ट लिंक 8 तारीख का है, 8 जून का है, जो दिशा सालियान की उस दिन उस रात को मौत हुई। जो 8 तारीख को रात को कुछ गलत हुआ था उसके साथ, उसको छुपाने के लिए ये अलग अलग चीजें हुई है। साफ है, जिस तरह से सुशांत केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, आने वाले दिनों में सुशांत केस में सच सामने जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह केस से जुड़ी वो बैंक डिटेल्स हैं जिससे इस केस की कई परतें खुल जाएंगी। जी न्यूज के पास मौजूद सुशांत सिंह राजपूत की वो बैंक डिटेल्स हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि सुशांत ने मौत से पहले कितना पैसा कहां खर्च किया।
न्यूज सुशांत मौत केस मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। जी न्यूज के पास सुशांत के वो बैंक डिटेल्स है जिसमें सुशांत की पाई का हिसाब है। इन बैंक डिटेल्स में इस बात का सबूत है कि 28 मार्च 2019 को सुशांत के पावना फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई। 28 मार्च को ही पावना में छिछोरे पार्टी के लिए 40,000 खर्च होने की जानकारी देखी जा सकती है। इसके अलावा एनसीबी सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। इस पार्टी में ही बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने भी ड्रग्स का सेवन किया था। रिया चक्रवर्ती और दीपेश शाह ने एनसीबी की पूछताछ में उस अभिनेत्री के नाम का खुलासा किया है। जल्द ही इस अभिनेत्री की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यानी सारा अली खान के बाद ये अभिनेत्री भी अब एनसीबी की रडार पर है। इस बैंक अकाउंट की नॉमिनी सुशांत की बहन प्रियंका है। सुशांत ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 60 करोड़ रुपए कमाए थे। उसने बलाड इलाके में अपने और अंकिता लोखंडे के नाम से करीब 3 करोड़ का प्लॉट खरीदा था। सुशांत की मौत के वक्त उसके अकाउंट में करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए बचे थे। इसके अलावा जी न्यूज की टीम को सुशांत सिंह राजपूत के हाथ के लिखे कुछ नोट्स भी एक्सक्लूसिवली मिले हैं। ये सभी नोट वर्ष 2018 के हैं। ये नोट्स सुशांत सिंह राजपूत के पावना फार्म हाउस से बरामद किए गए हैं। इन नोट्स में सुशांत ने कई अहम बातें लिखी हैं। उन्होंने अपने रूटीन और फ्यूचर प्लान्स का जिक्र किया है। एक जगह उन्होंने लिखा है, कोई सही जवाब नहीं है, कुछ बेहतर सवाल है, परेशानी को हल कैसे करना है, खुशी ही क्यों है। सुशांत ने नोट्स में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो स्पष्ट नहीं है। कुछ शब्द भी लिखे हैं जैसे अनुभव, विश्लेषण, आनंद, साहस, प्रतिभा और पवित्रता। इसके बाद का एक पन्ना हिंदी में लिखा है, जो छोटी छोटी हरकतों से बहुत बताने की तमीज और साहस रखते हैं, वही कल का निर्माण करेंगे। इन पन्नों में सबसे अहम बात है कैलाश यात्रा। एक पेज में उस यात्रा के पड़ावों के बारे में लिखा है, योग, तपस्या, सोमरस और फिर कैलाश। इसके ही नीचे उन्होंने तीसरी आंख और मस्तिष्क की एक ग्रंथि के बारे में भी लिखा है। एक पन्ने में टेनिस, तीरंदाजी के लिए टाइम फिक्स किया था। इन सब कामों को सुशांत 4 घंटे में निपटाने का शेड्यूल बनाकर चल रहे थे। सुशांत ने एक नोट में कुछ महान लोगों के विचार भी लिखे हैं। कबीर का दोहा लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसके अलावा मोमिन की लाइन लिखी है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसके अलावा 2018 के नोट्स में नीति आयोग की पॉलिसी, इनसाई, नासा और सुशांत फॉर एजुकेशन का जिक्र है। इनसाई वो कंपनी है जिसे सुशांत ने 2018 में वरुण माथुर के साथ मिलकर बनाया था। बड़ी बात यह है कि नोट्स में एक जगह कृति का जिक्र है। ये कृति कौन है मालूम नहीं। ये कृति सनन है या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिया चक्रवर्ती का कहीं भी जिक्र नहीं है। एक भी जगह रिया की चर्चा नहीं की गई। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.